नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैंने जो डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है वो क्लास 10 सब्जेक्ट फिज़िक्स और चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इसका टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं लाइट का, तो सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि लाइट क्या होती है। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट ऊर्जा का वह रूप होती है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को या वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी हम देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ लाइट ही है। और इस चीज़ को थोड़ा हम अगले वाली स्लाइड में अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम देख पाते हैं उन सबको हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। और यही एक वजह होती है कि चीज़ों को जब रात हो जाती है, जहाँ पर अंधेरा होता है, अंधेरे में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब लाइट होती है, प्रकाश होता है, तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे या एक नंबर में आ सकता है व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें बताया जा रहा है कि हम ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इसमें सन की पिक्चर ड्रॉ करी गई है और एक फ्लावर है और एक ह्यूमन है। तो दोस्तों, लाइट गई, सन से लाइट गई है फ्लावर के ऊपर, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे। और इसे फ्लावर पे जाने के बाद ये लाइट फिर हमारे पास आ रही है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की आइज़ पे आ रही है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से जब लाइट इधर चलेगी तो चलने के बाद ये आइज़ पे आएगी। पहले पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगी, वहाँ से फिर हमारी आइज़ पे आएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो इसका उसका दिखाई देने का मतलब ये है कि वो पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी जो हमें दिखाई देगी। फिर वो हम जब उस पर पहले लाइट जाएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट के बाद वो हमारी आइज़ पे आएगी। जब आइज़ पे आएगी तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे। अगर किसी से कोई लाइट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं आ रही है, या हमारी आइज़ पे नहीं आ रही है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं और कैसे चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा लाइट। पहली प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट हैज़ ए डुअल नेचर। और थर्ड पॉइंट जो है वो है इट ट्रैवल वेरी फास्ट। लाइट हमेशा एक मीडियम में, हमेशा सीधी रेखा में चलती है और बहुत तेज़ चलती है। और इसका नेचर जो होता है वो डुअल होता है, वो द्वैत प्रकृति का होता है लाइट का। और ये द्वैत प्रकृति क्या होती है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि जो लाइट होती है वो हमारी वेव्स के रूप में चलती है और पार्टिकल्स के रूप में भी चलती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूप होता है वो एक वेव रूप होता है और एक होता है हमारा पार्टिकल्स रूप। जब लाइट पार्टिकल्स के रूप में चलती है, यानी कि बंडल्स के रूप में चलती है, तो उसको हम बोलते हैं, उन बंडल्स को फोटोन बोलते हैं। और चलिए, ये आपके सामने मैं एक पिक्चर लेके आया हूँ। ये वैसे तो फ़ोटो इफ़ेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक फ़ोटो इफ़ेक्ट का ये डायग्राम है। ये पिक्चर दिखाई जा रही है आपके सामने। इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइट का नेचर होता है, डुअल नेचर, वो कैसे प्रूफ होगा कि इसका नेचर डुअल होता है। देखिए, ये जो आपके सामने रेड और ग्रीन करके दिखाया गया है, ये एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जिसके ऊपर हमने लाइट को डाला है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ये लाइट तो आई हमारी, ये लाइट जो आई है ये वेव्स के रूप में आई, ये तरंगों के रूप में आई। और तरंगों के रूप में जब इस पर लगेगी और लगने के बाद इसको हीट देगी या इसको एनर्जी देगी अपने ऑब्जेक्ट को, और इसमें से फिर हमारे पार्टिकल्स के रूप में निकलेगी। ये जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देंगे, तो वो एनर्जी जो होगी वो
निकलेगी पार्टिकल्स के रूप में, जैसे आप देख भी रहे होंगे। ये जो रेड कलर के निकल रहे हैं बाहर, जो एरो से दिखाई गए हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं। क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो एनर्जी मिली है हमारी वेव्स के रूप में, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पार्टिकल्स के रूप में निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों इसको। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाइट जब आती है तो वो वेव्स के रूप में जाएगी, और उसे एनर्जी देने के बाद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उसमें से जो पार्टिकल्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो पार्टिकल्स के रूप में निकलेंगे। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है। और बच्चों, ये है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें लिखा हुआ है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का वापस मुड़ के चले जाना किसी सरफेस से टकराकर, उसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बच्चों, ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इस पिक्चर को थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप ये देख पाएंगे कि ये एक मिरर है ब्लू कलर का, और इस पर रेड कलर में एक लाइट पड़ रही है, जिसको हम बोलते हैं, जब कोई किरण किसी सरफेस, जब कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो पड़ने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और हम सपोज इस पिक्चर में ये देख रहे हैं कि जब ये लाइट पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इस प्लेन का एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड होने से ये हो जाएगा कि जब लाइट इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो ये इसको आर पार नहीं होगी, बल्कि इसको ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये ग्रीन कलर की लाइट से शो करा गया है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और फिर बीच में से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो जब ये लाइट इस सरफेस पर पड़ेगी, सपोज हम ये मान लेते हैं कि वो एंगल है आई, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होते टाइम जो ये एंगल बनाएगी वो बनाएगी आर। तो जो रिफ्लेक्शन लॉ है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। वो पॉइंट हमारा पी होता है। बुक्स के अंदर एनसीईआरटी में ये ओ दिखाया गया है इस पॉइंट को। एक तो रूल ये है रिफ्लेक्शन का, दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये देखा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि आगे के टॉपिक में हमारा क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक डायग्राम है, एक पिक्चर है। इसमें हम देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ लाइट के क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमाल है। वैसे तो ये जो यूज़ दिखाए गए हैं ये कनकेव मिरर के दिखाए गए हैं, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि लाइट का मीनिंग होता है एनर्जी, और एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, वो लाइट होती है। तो किसी चीज़ को देखना ही लाइट है। अब पहले जो डायग्राम है इसमें हम देख लेते हैं। इसमें ये डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट मिरर का इस्तेमाल करते हैं दांत को देखने के लिए, और ये छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए, उसको नज़दीक से देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक पहला यूज़ इसका ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा है चीज़ों को दूर से देख लेना, जैसे ये दूसरा है ना, वाइड साइड मिरर प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ विजन। तो जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल होती है, हमारी कार, बस वगैरह होती है, इनमें जो मिरर लगे होते हैं साइड में, उन सबको हम इस्तेमाल जो करते हैं दूर से देखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा ये भी वही है कि भाई चीज़ों को बड़ा करके देख लेना। कार के, जैसे कार के कॉर्नर में लगे, साइड में लगे हुए होते हैं चीज़ों को देखना। और ये है कैमरा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यूज़ हैं। और इसमें अगर आपको इस पूरी वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ हो, जो कोई भी डाउट हो आपके मन में, कुछ भी चीज़ आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो जो समझ में ना आई हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच।